नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। अब आने वाली 16 तारीख यानी कि 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि में जाएंगे। यह परिवर्तन अगले 30 दिनों तक रहेगा। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव जो है पड़ेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह हर महीने अपनी राशि जो है परिवर्तित करते हैं। सूर्य देव की जो गति है वो अच्छी है, वो तीव्र गति है, गतिशील ग्रह है और 30 दिनों में ये अपना राशि परिवर्तन करके एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। 12 राशियों में यह एक एक महीना करके पूरी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर जो है आपके जीवन में सूर्य देव की जो स्थिति है, इस समय जो सूर्य है वो सिंह राशि में है। 16 सितंबर को यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे कन्या राशि में। देखिए, सूर्य जो है ग्रहों में राजा कहे जाते हैं और सूर्य जो है हमारे जीवन में पिता के कारक हैं, हमारे जीवन में करियर के कारक हैं। सूर्य हमारे जीवन में आत्मविश्वास के कारक हैं और सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान के कारक है। कुंडली में यदि सूर्य की पोजीशन सही ना हो, सूर्य खराब हो, ऐसा व्यक्ति कभी मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता है। सूर्य यदि आपकी कुंडली में खराब हो, ऐसी अवस्था में आप अपने करियर में ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ तक कि आप करियर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सूर्य यदि कुंडली में खराब हो, ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच में बार बार अपमान का सामना करता है। सूर्य कुंडली में मजबूत हो, ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच में मान सम्मान पाता है। सूर्य कुंडली में मजबूत हो, ऐसा व्यक्ति अपने करियर में बहुत तीव्रता से आगे जाता है, उसे सरकारी नौकरी तक प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी का पूरा संबंध जो है सूर्यदेव से है। सूर्य का संबंध आत्मविश्वास से भी है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तभी आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस रहेगा। यदि सूर्य खराब है तो ऐसे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सूर्य जो हमारी आत्मा के कारक है, हमारे स्ट्रक्चर के कारक है, हमारी हड्डियों के कारक है, बोन्स के कारक है और सूर्य जो है हमारे जीवन में पिता के कारक है, मान सम्मान के कारक है। ऐसे में सूर्य देव जो है हमें राजनीति में, सरकारी नौकरी में सफलता दिलाते हैं। किसी भी कुंडली में सूर्य मजबूत हैं वही व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाता है। जो लोग की कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों की, तो आपके अष्टम भाव में सूर्य का यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। देखिए, सूर्य का जो गोचर है सप्तम के स्वामी है और आपके सप्तमेश है और शनि आपके सूर्य के आमने सामने है। यहाँ पर सम सप्तक योग जो है बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको शनि के द्वारा जो 7.5 के साइड इफेक्ट है यानी निगेटिव इफेक्ट है वो नहीं मिल रहे हैं। 16 सितंबर से यह जो समसप्तक योग है वो समाप्त हो जाएगा। 16 सितंबर को सूर्य निकल करके कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे। शुक्र विराजमान है और आपके योग कारक ग्रह हैं। केतु जब किसी ग्रह पर बैठता है, जब सूर्य के साथ बैठता है, केतु यहाँ बैठा हो, राहु जहाँ बैठा हो, ऐसे में ग्रहण के भी योग बनते हैं। अब यहाँ पर सूर्य के गोचर से त्रिग्रही योग जो है बन रहा है। सूर्य, केतु, शुक्र और यहाँ पर शुक्रादित्य योग बन रहा है। और यहाँ पे अष्टम भाव में चूंकि प्रवेश किए हैं, ऐसे में कोई गुप्त कार्य जो है पूरा हो सकता है। केतु जो है आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे। केतु क्या है, हमें धार्मिक चीज़ों की तरफ जोड़ते हैं। केतु साधुवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो अष्टम भाव में चूंकि यहाँ पर सूर्य आपके विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में केतु अष्टम भाव में है और आध्यात्मिक विकास आपका करेंगे। जो लोग योग साधना चाहते हैं उनके लिए यह सफलता का समय है। आध्यात्मिक तौर पर आपके आध्यात्म को एक ऊंची ऊंचाई जो है प्राप्त होगी। साधु संत के लिए अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए यह समय शानदार है। पारिवारिक जीवन में भी यह समय काफ़ी शानदार रहेगा। इस समय केतु जो है आपको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे धार्मिक चीज़ों के प्रति और सूर्य का साथ इस समय शुक्र देंगे। इसलिए शुक्र का साथ आपको 18 सितंबर से शुक्र और जो सूर्य है दोनों मिलकर देने लग जाएंगे। ऐसे में आपके नवम में चले जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य और केतु विराजमान रहेंगे। केतु सूर्य के साथ होंगे तो ग्रहण का योग बनेगा। तो हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। केतु सूर्य के साथ अष्टम में बैठे रहेंगे। ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटे मोटे हेल्थ इशू देखने को मिल जाते हैं।
सूर्य देव हमें नेम देते हैं, फेम देते हैं, तो सूर्य जो है हमारे जीवन में प्रसिद्धि के कारक हैं। ऐसे में कौन नहीं चाहता है कि सूर्य को हम प्रसन्न रखें और अपनी कुंडली में बली रखें। सूर्य जब कुंडली में बली रहेंगे तो हमें मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। सूर्य देव को दूसरे घर में जहाँ राहु विराजमान हो, साथ में केतु हो, ऐसे में वहाँ पर आपके जीवन में अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य जो है आपको हेल्थ इशू कोई बहुत बड़ा देता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको उनके करियर में अच्छा मुनाफा यानी कि अच्छा लाभ जो है प्राप्त होगा। सूर्य देव सप्तम भाव में के मालिक हैं आपके, और पार्टनरशिप का जो आपका वैवाहिक जीवन है वो आपका शानदार चलेगा। इस समय सप्तम का स्वामी अष्टम में गया है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो सूर्य की स्थिति है बहुत शानदार नहीं कह सकते हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बस आपको हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव का बदलाव आपके जीवन में निश्चित रूप से कोई बड़ा बदलाव जो है कर सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय में यदि आप लेते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में, तो बड़े बुजुर्गों की अच्छी से सलाह लीजिएगा, पूरे सोच समझ के कीजिएगा, वरना आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, आप किसी कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं। इसलिए इस समय सावधानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस समय अवधि में सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके जीवन में यदि सूर्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के निगेटिव इम्पैक्ट आने वाले होंगे तो उसे आप खारिज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सूर्य देव जो है हमारे जीवन में चूंकि हमारे करियर के कारक है, मान सम्मान के कारक है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि देखिए अष्टम में सूर्य हैं आपके, अष्टम में सूर्य जो है बेहद शुभ नहीं माने जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ निगेटिव प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सूर्य देव से जुड़े उपाय करना अवश्य रूप से जरूरी है। सप्तम में सूर्य का होना शानदार होता है, पंचम में सूर्य का होना शानदार होता है, लेकिन अष्टम में बरहवें में होना ये बिल्कुल भी शानदार या शुभ नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस समय पूरे एक माह तक 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में सूर्य को प्रातःकाल जल दीजिए। प्रातःकाल एकदम दीजिए जब सूर्य उदय होते हैं, उस समय आपको जल देना है। जल किस प्रकार से देना वो भी सुन लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, थोड़े से उसमें लाल पुष्प डालिए, लाल रोली यानी कि जिसे लाल सिंदूर कहते हैं वो डालिए, अक्षत डालिए यानी कि एकदम साबुत चावल जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, और साथ में थोड़ा सा गुड़ डालिए। उसके बाद सूर्य को उनके बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र के जप के साथ सूर्य को अर्घ दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की चाहे जैसी भी पोजीशन हो, आप अपनी कुंडली में सूर्य को बलि कर सकते हैं। सूर्य बलि होंगे तो आपके करियर में अच्छी से अच्छी ऊंचाई आपको प्राप्त कराएंगे। सूर्य आपकी कुंडली में बलि होंगे तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे और आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखेंगे, जिससे आपके कार्यों में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम में है जो कि ज़्यादा शुभ फल नहीं दे सकते हैं। तो यह उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूरी रूप से कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कुंभ राशि के जातकों को आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4:30 बजे आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।